धामी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं। यहां पर सरकार से ज्यादा सीएम पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे हो गए हैं कहना ज्यादा मुनासिब शब्द होगा। ऋषिकेश के आईडीपीएल परिसर में कार्यक्रम का शंखनाद हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने महाअभियान का उद्घाटन किया। सेवा, सुशासन और समर्पण थीम पर कार्यक्रम का आगाज है। देहरादून को 2019 माफ कीजिएगा, देहरादून को 219 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम में बड़ा संबोधन। हमारा एकमात्र लक्ष्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है। बिना रुके, बिना थके, निरंतर काम किया है, करते रहेंगे। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस दौरान उत्तराखंड की कमान मिली, सीएम पुष्कर सिंह धामी को लगा नेक्स्ट टेन्योर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि दूसरी टेन्योर में पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और उसके बाद उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये बात तय है कि उत्तराखंड में धाकड़ धामी के नेतृत्व में कमल खिला और कमल खिलने का ही नतीजा है कि अब एनडी तिवारी का वो जो कह सकते हैं कि कीर्तिमान है, उसको ध्वस्त करते नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। और जो स्थिरता उत्तराखंड हमेशा से तलाश रहा था, वो स्थिर पड़ाव बनकर उभरे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ संवाददाता सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन भले ही उसको कहा जा रहा है कि धामी सरकार के 5 साल, सरकार से ज्यादा पुष्कर सिंह धामी के लिए ये खुद में कीर्तिमान है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की अस्थिरता उत्तराखंड ने देखी है, उसमें एक स्थिर पावदान देना प्रदेश को, सूबे को, ये एक बड़ा टास्क था जो कि धाकड़ धामी ने वाकई करके दिखाया है। महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 पूजा, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। महेंद्र, मैं कह रही थी आपसे कि पुष्कर सिंह धामी के सामने बड़ा टास्क था सूबे को कह सकते हैं कि स्थिरता देना। वो टास्क उन्होंने फुलफिल किया। बीते दिनों जिस तरीके की अस्थिरता से सूबा गुजरा, वो प्रदेशवासियों के लिए किसी झंझावात से कम नहीं था। जी पूजा, ये दरअसल कार्यकाल जो 5 साल का पूरा हुआ है, रिकॉर्ड कार्यकाल रहा है, ये दरअसल न सिर्फ सरकार स्टेट को स्थिर किया है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी के लिए भी स्थिरता लेकर के आया। दरअसल जब इनका चुनाव हुआ था तो ये हार गए थे, उसके बाद उपचुनाव से इनको दोबारा सरकार में वापसी हुई। तो इनके लिए भी चुनौती है कि किस तरीके से पब्लिक कनेक्ट करते हैं और आगे 2027 के चुनाव को इनके नेतृत्व में कैसे लड़ा जाए और प्रचंड विजय हासिल हो। बिल्कुल पूजा, देखिए महेंद्र, हम सभी जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के लिए आज का दिन बेहद खास है और आगामी दिनों में बीजेपी के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरअसल ये 1 हफ्ते का 10 तक प्रोग्राम चलने वाला है। ये हर जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल ये सरकारी योजनाओं के साथ ही ये चुनाव का बिगुल भी है और इसका असर आज ऋषिकेश में दिख भी गया। अपने उद्बोधन के दौरान पुष्कर धामी ने आड़े हाथों लिया विपक्ष को भी। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष को मौका मिला था तो उनके पास विजन नहीं था, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। हमारे पास विजन है, हम दिन रात काम कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक भाव कर देने वाला एक उदाहरण भी अपना अनुभव शेयर किया कि वो अधिकारियों को जब फोन करते हैं तो उनको काम करते करते इतना भी नहीं पता होता कि आज संडे है और अधिकारी जो है वो छुट्टी मना रहे होंगे। तो दरअसल उन्होंने पब्लिक के साथ ये कनेक्ट किया कि वो दिन रात जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने बापूग्राम और जो वन विभाग का एक विवाद चल रहा है, तो उन्होंने एक घोषणा भी की है कि उसका समग्र निदान करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेंगे जो केंद्र को भेजा जाएगा। तो संभव है कि चुनाव के पहले बापूग्राम और आईडीपीएल के करीब 70,000 लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, उन्हें राहत मिल सकती है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी महेंद्र
साझा करने के लिए। दूसरी तरफ खबरों की चर्चा का केंद्र